और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने है। ईरान के हमले का एक वीडियो सामने आया है। आज सुबह इजराइल पर अटैक किया गया था ईरान की तरफ से और इजराइल के बिशेरबा में यह अटैक किया गया था। वहीं का वीडियो जारी किया गया। साबित सिक्योरिटी बिल्डिंग का यह अटैक है जहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था और उसी सीसीटीवी फुटेज को आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल के बिशेरबा का यह वीडियो जहां ईरान की तरफ से अटैक करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में ताबड़तोड़ इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत के 48 घंटे जब ये जंग शुरुआती मुहाने पर अपने थी, उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ईरान की तरफ से इतना अग्रेसिव रिटेलिएशन किया जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इजराइल के क्षेत्रफल के हिसाब से नुकसान देखा जाए तो इजराइल को भी एक मेजर डेंट अब तक हो चुका है। ये साइबर सिक्योरिटी बिल्डिंग है जिस पर अटैक किया गया है। वहीं पर जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था उसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। आज सुबह ईरान की तरफ से इजराइल पर साइबर सिक्योरिटी बिल्डिंग पर अटैक किया गया था जो कि इजराइल के बिरशेबा में स्थित है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जमीन पर आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी भिड़ंत। एक तरफ ईरान है जिसकी इस्लामिक क्रांति की जड़ें और खामनी का नेतृत्व मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ इजराइल है जो हर उस खतरे को जड़ से खत्म करने की पॉलिसी पर है जो उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा हो। लेकिन अब इस जंग में तीसरा एक पावरफुल खिलाड़ी पूरी ताकत से मैदान में है और नाम है उसका व्लादिमीर पुतिन। ईरान इजराइल युद्ध पर पुतिन की चर्चा क्यों होनी शुरू हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। खलीफा के साथ पुतिन बदल गया वॉर गेम। पुतिन की दहाड़, खामेनेई को छूने की सोचना भी मत। रूस की एंट्री, क्या आ गई वर्ल्ड वॉर 3 की घड़ी? ईरान की न्यूक्लियर डील, किसके ताबूत पर कील? रूस अब खलीफा के साथ खुलकर खड़ा है और इजराइल को साफ कह दिया गया है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत भारी होगा। ये संदेश लेकर आए हैं खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसी के साथ मिडिल ईस्ट का समीकरण अब पूरी तरह पलट चुका है। यानी अब लड़ाई सिर्फ तेहरान और तेल अवीव के बीच नहीं बल्कि क्रेमलिन ने भी कार्ड टेबल पर रख दिया है। रूस के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल तेज है। इशारा साफ है, अगर इजराइल ने ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने इशारों ही इशारों में यह कह दिया है कि इजराइल की हरकतें सीमा पार कर रही हैं और अब रूस का धैर्य कभी भी टूट सकता है। दरअसल इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को जीने का हक नहीं है। उनकी इस बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि यही वो लाइन है जो सीधे तौर पर ईरानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ मानी गई। और इसी के बाद आई पुतिन की धमकी, खामेनेई को कुछ हुआ तो रूस देखता रहेगा, ऐसा मत समझना। यूक्रेन में पहले से फंसे पुतिन अब मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट उतर आए हैं। पुतिन अब कूटनीतिक हथियार चला रहे हैं और इससे अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ गई है। और यहीं से उठते हैं कई बड़े सवाल। मसलन, क्या मिडिल ईस्ट अब रूस का नया पावर जोन बनने वाला है? क्या वाकई पुतिन अब मिडिल ईस्ट की जंग के मसीहा बनने को तैयार हैं? या फिर ये सिर्फ अमेरिका को मोर्चे में उलझाने की बड़ी चाल है? जब रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है तो क्या अमेरिका अब इजराइल को पीछे खींचेगा? फिलहाल इस पर व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई साफ स्टैंड नहीं लिया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इजराइल को जल्द ही अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़े। सूत्रों की माने तो रूस ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस से लेकर एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक में मदद देने को तैयार है। रूस ने सिर्फ धमकी नहीं दी है बल्कि एक डिप्लोमेटिक पहल का भी प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में स्थिरता के पक्ष में हैं, जरूरत पड़ी तो हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। यानी एक ओर बंदूक की नोक और दूसरी ओर कूटनीति का ऑफर। यह पुतिन का नया पावर प्ले है। सवाल यह भी है कि क्या रूस सिर्फ चेतावनी दे रहा है या फिर अगले स्टेप पर जाने की तैयारी है? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि अब क्या इजराइल पीछे हटेगा या फिर रूस के विरोध के बावजूद वो आक्रमण जारी रखेगा? क्या अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देगा या उसे भी अब रणनीति बदलनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।